हेलो, वेलकम टू आवर बंक क्लासेस। अभी भी हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे हैं पिछले 3-4 सेशन से, उसमें क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल प्री में पूछे गए ही क्वेश्चन हम इसमें डाल रहे हैं। सो आज का भी वही है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आपका पहला जो है वो है इडियम्स। लिखा हुआ है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन इसका अर्थ क्या होगा, देखते हैं। इसका अर्थ होता है किसी को घटिया या तुच्छ महसूस कराना, किसी को घटिया या तुच्छ महसूस कराना। देखते हैं, टू लुक डाउन अपॉन फ्रॉम हाइट, ऊपर से नीचे देखना बिल्कुल नहीं। टू बी फुल ऑफ गिल्ट महसूस करना बिल्कुल नहीं। टू लुक फॉर समथिंग अंडरग्राउंड, ये भी नहीं होगा। टू कंसिडर समवन इनफीरियर, क्या हो जाएगा, किसी को तुच्छ या घटिया महसूस कराना, उसको कंसिडर करना उस रूप में, वही क्या हो जाता है, लुक डाउन अपॉन। उसका मतलब यही होगा। इन्फीरियर का अर्थ ही होता है तुच्छ और घटिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड कह रहा है आपको कीप एब्रेस्ट ऑफ। आपको मैं बता दूं, एब्रेस्ट जो है ना ये वर्ड, इसका अर्थ होता है साथ साथ या क्रम में होना। ओके, तो देखते हैं इसका मतलब क्या होगा। देखिए, कीप अप द गुड वर्क, गुड वर्क करते रहना, क्या ये सही है? नहीं। कीप वन सेल्फ अपडेटेड, खुद को अपडेट करते रहना, हाँ यही सही है। कीप अब्रेस्ट ऑफ मतलब हुआ क्रम में, साथ साथ खुद को अपडेट भी करते रहना। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कीप अहेड ऑफ नहीं होगा, कीप अ वॉच ऑन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में लिखा हुआ है कम टू पॉइंट, मतलब पॉइंट पे आ जाओ। इसका अर्थ क्या हो जाता है कि आप मतलब फालतू फालतू बात मत करो, जो मेन बात है उसकी बात करो। देखते हैं वो कहाँ लिखा हुआ है। टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू, सीधा आप क्या करो, रियल इशू के बारे में बात करो। तो यही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टू अनरेवल अ मिस्ट्री, मिस्ट्री अनरेवल करो, स्पष्ट करो या उसको बताओ, खोल दो उसको, उजागर कर दो, वो भी नहीं होगा। टू गेट रिकॉन्साइल्ड टू समथिंग, रिकॉन्साइल का अर्थ क्या होता है? देखिए, रिकॉन्साइल का अर्थ होता है किसी चीज को मनवाना या झगड़ा को खत्म कर देना, मतलब किसी के झगड़ा को खत्म कर दो, ये भी नहीं होगा। टू मीट एट अ डेजिग्नेटेड प्लेस, किसी प्रसिद्ध जगह पे पहुंचो, वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट पर है, देखिए आगे, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ जो होगा वो होगा टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली। क्या हो जाएगा? टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली मतलब होता है गिव अ पीस ऑफ माइंड, किसी को फटकारना कहते हैं उसको, ठीक है। और रिब्यूक का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है किसी को गाली देना या फटकारना। समवन स्ट्रांगली, बहुत बुरी तरीके से। तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मतलब गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड मतलब हुआ किसी को फटकारना। टू एडवाइस समवन नहीं होगा। टू शेयर वंस आइडिया भी नहीं होगा। टू डोनेट समथिंग वैल्यूएबल, डोनेट करना अच्छा चीज बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम आ रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ, ठीक है। देखते हैं फिफ्थ कह रहा है अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल, ऐसा जगह जहां हम क्या करते हैं, प्लांट लगाते हैं और इसको बड़ा होने के बाद उसे बेचते हैं। तो उस जगह को क्या कहते हैं? उसको आप बचपन से ही जानते हो, वहां से हम लोग फ्लावर खरीदते हैं तो उसको कहते हैं नर्सरी। क्या कहते हैं हम लोग? नर्सरी में फ्लावर उगाया जाता है फिर उसको बेचा जाता है। यार्ड का अर्थ क्या होता है? यार्ड का अर्थ एक तरह से तो बरामदा भी हो जाता है, या आंगन कह सकते हैं, या गज नाप में कहते हैं। गार्डन जानते ही हो आप। और एवियरी का अर्थ क्या होता है? जहां पक्षी को रखते हैं, पक्षीशाला, उसको एवियरी कहते हैं। नेक्स्ट पर है क्वेश्चन की तरफ, अब देखते हैं सिक्स्थ क्या कह रहा है, ठीक है। सिक्स्थ कह रहा है आपको कि पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग। देखना अच्छे से, क्या कह रहा है आपको? पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग। इसका अर्थ होता है पुटिंग टू डेथ मतलब खुद में, टू एंड सफरिंग बिना सफर किए हुए अपने आप को डेथ ले लेना, मतलब इच्छा मृत्यु एक तरह से। तो इसका देखते हैं ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है इच्छा मृत्यु का। ब्लेस्फीम का अर्थ क्या होता है? ब्लेस्फीम का अर्थ होता है भगवान की निंदा करना या किसी को गाली देना। एल्ट्रुइज मतलब होता है परोपकार, किसी को हेल्प करना, ये भी नहीं होगा। सी। जेनोसाइड मतलब क्या होता है? जेनोसाइड का अर्थ होता है नरसंहार, ओके, मतलब पूरे जाति को खत्म कर देना। और यूथेनेसिया मतलब होता है, इसी का अर्थ होता है इच्छा मृत्यु। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट पर हूं, कह रहा है डेट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ये हमें पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसको कहते हैं इनसेटिएबल, जो आसानी संतुष्ट ना हो सके, डेट इज कॉल्ड इनसेटिएबल। इंसान मतलब पागल या फिर बेसुध को कहते हैं इंसान। फिर इंजीनियस का जानते ही हो आप, सच्चा या निष्पाप इंसान। और इनएप्ट मतलब क्या होता है? अकुशल, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पर हूं, अब 8 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? अ गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस, ऐसा गेम मतलब गेम खेला गया उसमें किसी पार्टी ने नहीं जीता, मतलब क्या इक्वल हुआ या ड्रॉ हो गया। तब क्रिकेट में देखते हैं क्या हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही। इक्वल मतलब बराबर होता है, फ्लॉप मतलब समझ गए खत्म हो गया, क्विट मतलब बाहर निकल गया, छोड़ दिया गेम को।
तो वो तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड, इसमें जो रॉन्गली स्पेल्ड है मतलब 3 सही है और 1 गलत है। अब देखते हैं 9th का। ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब होता है पहले से वो तैयार है, ऑलरेडी मतलब पहले से। ऑफुल, ये सही है वर्ड, हाँ ये भी सही है। ऑफुल मतलब खराब या भद्दा कहते हैं। एक्रॉस, एक्रॉस क्या सही है, नहीं यही गलत है। ये होता है ACROSS होता है ना एक्रॉस, तो एक सी ही होता है, डबल सी नहीं होता है। और एक्रॉस का जो अर्थ होता है उस पार या तरफ, समझिए एक्रॉस द बॉर्डर ऐसे करके बात करते हैं तो उस पार। और एलियन का अर्थ जानते ही हो आप, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या था, गलत था। तो एलियन, एलियन का अर्थ होता है विदेशी है जो बाहर से आते हैं, अनोखा। नेक्स्ट पर हूँ, देखिए आप इसमें भी क्या करना है हमें, 4 में से 1 क्या होगा, गलत होगा और 3 सही होंगे। गिल्टी, गिल्टी सही है, हाँ गिल्टी सही है, मुजरिम दोषी को कहते हैं गिल्टी, ठीक है। गार्जियन सही है, हाँ गार्जियन भी सही है, ठीक है। गार्जियन का अर्थ जो परिवार, जो हमारे मालिक होते हैं उसको गार्जियन कहते हैं। गारंटी क्या सही है, GUARRANTY, नहीं ये गलत है। कैसे होता है, GU, ओके, GUARANTEE होता है। क्या होता है, एक तो यहाँ डबल आर दिया हो तो वो गलत था, और टी के बाद डबल ई हो जाएगा। गारंटी, गारंटी तो आप जानते ही हो, गारंटी का अर्थ होता है वचन देना या किसी की जिम्मा लेना, गारंटी लेना। गाइडेंस, गाइडेंस करता है मार्गदर्शन करना या नेतृत्व करना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या है, गलत था। चलते हैं नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की तरफ। एक्चुअली क्या सही है, हाँ एक्चुअली बिल्कुल सही है, ठीक है। और पैरेलल का अर्थ क्या होता है, 2 लाइन जब आपस में दोनों के बीच में दूरी बराबर हो तो उसको पैरेलल कहते हैं। और ओपिनियन क्या होता है, ओपिनियन तो सोच होता है, ये भी सही है। परस्यूट क्या सही है, नहीं यही गलत है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। परस्यूट कहता है PURSUIT, परस्यूट होता है। परस्यूट मतलब वो क्या होता है, तलाश करना या शौक, शौक को भी परस्यूट कहते हैं, या किसी धंधा को भी परस्यूट कहते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही गलत था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए एस्थेटिक, क्या है एस्थेटिक, 12th देखते हैं कौन सा गलत है। ये क्या सही है एस्थेटिक, इसका वर्ड हाँ सही है। ये वाला वर्ड AESTHETIC, हाँ एस्थेटिक सही है। एस्थेटिक अर्थ क्या होता है, कलात्मक। एफिलिएट, ये भी सही, एफिलिएशन लेता है ना कोई, आप देखते हो CBSE का कोई स्कूल एफिलिएशन लिया रहता है। एफिलिएशन का अर्थ क्या होता है, संबंध या मिलान करना, ठीक है। एनिहिलेट क्या सही है, हाँ ये भी सही है। एनिहिलेट का अर्थ ही होता है मिटा देना, काट देना, सर्वनाश कर देना, एनिहिलेशन कहते हैं उसको, ओके। और एक्सक्लेमेशन क्या ये सही है, अब 3 सही है तो चौथा तो गलत होगा, यही ऑप्शन आपका हो जाएगा। एक्सक्लेमेशन गलती क्या है, देखिए EXCLA, आई नहीं होगा, आई नहीं होगा, EXCLAMATION एक्सक्लेमेशन होता है, जिसका चिल्लाहट होता है। आपको एक चीख पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन, ओके। तो सिर्फ यहाँ आई नहीं होता और सब सही है। चलिए अब बढ़ते हैं सिनोनिम्स की तरफ। एफ्लुएंट का अर्थ क्या होता है, एफ्लुएंट का अर्थ धनी, ठीक है। क्या होता है, धनी लोगों को कहते हैं एफ्लुएंट, ओके। और धनी मतलब प्रॉस्पेरस में समृद्ध होता है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है आपका। देखते हैं 3 ऑप्शन और क्या क्या दिया हुआ है। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है, ठीक है देखते हैं। ऑथेंटिक का अर्थ होता है असली, या जिसको प्रमाणित कर देते हैं हम लोग, तो उसको कहते हैं ऑथेंटिक। हॉस्टाइल इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं, शत्रुतापूर्ण या विरोधी को कहते हैं हॉस्टाइल। और इम्पावराइज्ड है, इम्पावराइज्ड जिसका अर्थ होता है शक्तिहीन, क्या हो जाता है, शक्तिहीन काम को कहते हैं इम्पावराइज्ड। तो आपका ऑप्शन ए ही सही था, प्रॉस्पेरस, ओके। एफ्लुएंट का अर्थ भी होता है धनी, और प्रॉस्पेरस का समृद्ध या धनी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बार हम 14 देखते हैं। एक्यूरेट मतलब क्या होता है, एक्यूरेट आप जब यूज करते हो तो एकदम सही, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट कहते हैं कि बिल्कुल सही, तो उसी कहते हैं एक्यूरेट, अचूक होना, ठीक है। देखते हैं एरोनियस का अर्थ क्या होता है। एरोनियस का अर्थ होता है गलत या शुद्ध को एरोनियस कहते हैं, ये तो होगा नहीं। कॉम्पैक्ट मतलब क्या होता है, संक्षिप्त में, इसी कहते हैं ना कॉम्पैक्ट। और प्रिसाइज मतलब क्या होता है, प्रिसाइज का भी अर्थ होता है एकदम सही और ठीक। तो एक्यूरेट का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, प्रिसाइज। और कैपेबल जानते ही हैं, जिसमें वो मतलब वो सक्षम है करने में, तो उसको कहते हैं कैपेबल, ओके। नेक्स्ट बार हूँ, देखिए सैक्रेड का जानते हो पवित्र होता है, और पवित्र का होली हो जाएगा, यही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही है। अब देखिए एस्कार्स का अर्थ क्या होता है, एस्कार्स का अर्थ होता है मुश्किल से दुर्लभ या कमी होना, अल्प में होना। वैल्यूड जिसको वैल्यू रहता है। अब प्रीसियस का अर्थ क्या होता है, कीमती, उसको कहते हैं प्रीसियस। चल नेक्स्ट बढ़ते हैं। वियरी 16, वियरी का अर्थ क्या होता है, थका हुआ या उबाऊ कहते हैं वीर्य, वियरी। तो आप देख रहे हैं लिवली, लिवली होगा क्या, नहीं जीवंत कहते हैं, जो एकदम लाइव हो, सजीव हो, फुर्तीला हो, उसको लाइवली कहते हैं। रेस्टलेस किसको कहते हैं, रेस्टलेस कहते हैं बेचैन, जो व्याकुल होता है, जिसको रेस्ट नहीं आ रहा है, रेस्टलेस हो गया, व्याकुल हो गया। एग्जॉस्टेड मतलब क्या होता है,
थका हुआ, तो वियरी मतलब भी थका हुआ, एग्जॉस्टेड मतलब भी होता है क्या चीज, थका हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और टची तो आप जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट बार हूँ, अब एंटोनिम्स देख रहे हैं, ठीक है। एंटोनिम देखिए, नेटिव मतलब क्या होता है, नेटिव का अर्थ होता है उस जगह का, ठीक है। नेटिव अगर उस जगह का है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा फॉरेन। नेटिव मतलब अपने यहाँ का, लेकिन और बाहर का क्या हो जाएगा, तो फॉरेन हो जाएगा। तो यही आपको ऑप्शन नंबर सी से, क्योंकि आपको अपोजिट मीनिंग में ढूंढने हैं। अब देखिए, रस्टिक का अर्थ देहाती होता है, अर्बन मतलब क्या होता है, शहरी होता है, तो रूरल मतलब क्या हो जाएगा, ग्रामीण। ये दोनों याद ही रखना, ये अर्बन और रूरल क्या होता है, शहरी और ग्रामीण। रस्टिक मतलब क्या होता है, देहाती या गवार को कहते हैं। नेक्स्ट बार हूँ, देखिए 18th, रिपल्सिव। रिपल्सिव का अर्थ क्या होता है, ठीक, देख रिपल्सिव का अर्थ क्या होता है, उसका रिपल्सिव अर्थ होता है आप जब किसी चीज को रिपल्स करते हो, दूर करते हो, दैट इज कॉल्ड रिपल्सिव, ओके। तो ब्रिलियंट मतलब शानदार होता है। रिवोल्टिंग का अर्थ होता है घिनौना टाइप का, रिवोल्ट। अट्रैक्ट मतलब क्या होता है, आकर्षण। और हिडियस का अर्थ क्या होता है, डरावना या भयावह। आप समझ रहे हो, रिपल्सिव मतलब दूर कर रहे हैं, मतलब अपने से दूर भगा रहे हैं। अट्रैक्ट मतलब क्या, आकर्षण हो रहा है तो अपनी तरफ ला रहे हैं, तो यही हो जाएगा, दोनों अपोजिट हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन क्या है आपका सही है। रिपल्सिव का क्या हो जाएगा अपोजिट मीनिंग, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट बार हूँ 19th, असिस्ट मतलब आप पहले भी देख चुके हैं, हेल्प करना होता है। असिस्ट मतलब क्या होता है, हेल्प करना। तो ये, और डिक्लाइन का अर्थ क्या होता है, इनकार करना या घटना किसी चीज में कम होना, उसको कहते हैं डिक्लाइन। ये तो होगा नहीं। आगे देखते हैं, ऑप्शन 3 बचा हुआ है आपको। कॉन्सील का अर्थ क्या होता है, कॉन्सील का अर्थ होता है छिपाना किसी चीज को। और ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट का अर्थ होता है बंद कर देना, विरोध करना। तो अब देखिए, असिस्ट मतलब होता है मदद करना, और ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या हो गया, विरोध करना, मतलब हेल्प नहीं करना। तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सपोर्ट मतलब क्या होता है, हेल्प करना। अगर ऐसे इसका सिनोनिम्स पूछता तब तो सपोर्ट हो जाता है, एंटोनिम्स पूछा तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। चलते हैं 20th लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडस्ट्रियस का अर्थ क्या होता है, मेहनती होता है। क्या होता है, मेहनती। ड्यूरेबल का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ड्यूरेबल का, जो कोई सामान अगर टिकाऊ है तो उसको कहते हैं ड्यूरेबल। डिलीजेंट मतलब भी मेहनती होता है। लेथार्जिक मतलब, लेथार्जी हम पहले थे, सुस्त को कहते हैं। तो इंडस्ट्रीज में मेहनती होता है, लेथार्जी मतलब सुस्त हो गया। यही दोनों आपस में अपोजिट वर्ड है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और कॉशियस में तो जानते हैं, सतर्क और सावधान को कॉशियस कहते हैं। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। और अगर आपको इस पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ टेलीग्राम पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको ये मेरा क्लास पसंद आया हो, जरूर इसको सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें, लाइक भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।